देखिए, आपको एक वीडियो भेजा था मैंने डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशो का। उसके बाद आपको दो चीजें और पढ़नी है 3D में। इन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री काफी कुछ डिलीट कर दिया है। अभी आपको दो चीजें पढ़नी है, स्ट्रेट लाइन और प्लेन। स्ट्रेट लाइन में बहुत छोटा सा ही करना है। आपको पढ़ना है स्ट्रेट लाइन का वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन। तो जो भी चीजें पढ़नी है, थोड़ी सी चीजें हैं। आप देखिए, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है। सो ए वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point A. This is a line. This line is passing through this point. इस पॉइंट से लाइन पास हुई और इस पॉइंट का ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर है एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर बी। ये लाइन पैरेलल टू एक वेक्टर से ये पैरेलल है और वो वेक्टर आपको गिवन है वेक्टर बी। तो इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। अब ये P एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है जिस पर हमको इक्वेशन लिखना है। तो लेट R वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P विच इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। अब आप ध्यान से भी देखें तो ये AP इज पैरेलल टू B वेक्टर। तो AP इज पैरेलल टू B वेक्टर। तो इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो आपको डेफिनेशन बताई थी A इज इक्वल टू लैम्डा B। तो AP पैरेलल टू B मतलब हुआ AP इज इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर, और AP का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो P का पोजीशन वेक्टर R, तो R माइनस A इज इक्वल टू लैम्डा B। लैम्डा इज स्केलर, बगल में लिख लेंगे लैम्डा इज सम स्केलर। माइनस A को ट्रांसपोज करिए तो R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। ये आपका वेक्टर इक्वेशन है। This is the vector equation of line. ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन R is equal to A plus lambda B। B पैरेलल वेक्टर मतलब एक लाइन भी है और एक पॉइंट है। ये A वेक्टर क्या है? पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट। और ये B वेक्टर क्या है? एक वेक्टर है जो रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू दिस। तो इसको वेक्टर इक्वेशन बोलेंगे। अब बात आती है कार्टेशियन फॉर्म की। तो कार्टेशियन फॉर्म में आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे कि लाइन इज पासिंग थ्रू A। अब A का कोऑर्डिनेट्स होगा, पोजीशन वेक्टर नहीं होगा। तो आप A की जगह आप लिखेंगे x1, y1 एंड z1। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू। तो जो पैरेलल है उसकी डायरेक्शन रेशो यहां पर ABC एंड पैरेलल टू वेक्टर B। तो वेक्टर B को हम लिख रहे हैं कंपोनेंट A1i प्लस B1j, ABC लिख लो, AI प्लस BJ प्लस CK। और जो आपका आर्बिट्रेरी पॉइंट है वो हमेशा होता है XYZ। अब इसको अलग करिए। आपके पास ये इक्वेशन है R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। आपको कार्टेशियन फॉर्म चाहिए। इन प्लेस ऑफ R वेक्टर आप लिखेंगे P का पोजीशन वेक्टर x1 xi प्लस yj प्लस zk। ये किसकी जगह है? P की जगह। इक्वल टू A वेक्टर, A मतलब ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बना? x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये हो गया, प्लस लैम्डा B वेक्टर जो पैरेलल है। तो AI प्लस BJ प्लस CK। ये वैल्यू इसमें पुट कर दी गई किसकी? A, P और B वेक्टर की। यहां अकॉर्डिंगली दिस, ये P का पोजीशन वेक्टर, ये गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और ये पैरेलल वेक्टर। अब उसके बाद ये कहिए कि इस तीनों को आपने यहां पर ट्रांसपोज किया तो x माइनस x1i प्लस ये इधर आया y माइनस y1j प्लस z माइनस z1k इक्वल टू दिस वेक्टर। ये वेक्टर यहां पर बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है। अब दो वेक्टर यदि इक्वल है तो उनके कंपोनेंट्स इक्वल होगा।
तो x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू ए लैम्डा, तो x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू ए लैम्डा, ए को नीचे लीजिए तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू बी लैम्डा, तो y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली इसको भी आपने इससे इक्वल किया, लैम्डा को किनारे कर दीजिए, लिखने के बाद आप अलग कर सकते हैं, ये कहलाएगा कार्टेशियन फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी एंड दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। जो सिलेबस आया है उसमें वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म पढ़ने हैं। तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी जेड माइनस जेड वन। यहां पर ये जो x1 y1 z1 है वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे जहां से लाइन पास होती है, और ये जो नीचे लिखा है ए बी सी, हियर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। ये जो नीचे लिखा है ए बी सी ये डायरेक्शन रेशियो है किस लाइन के, जिसका आपने ये इक्वेशन लिखा हुआ है। ध्यान ये रखना कि x y और z का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। द कोफिशिएंट्स ऑफ x y एंड z आर 1, अदरवाइज इसको 1 बनाना पड़ेगा इफ इट इज नॉट देयर। तो आपने दो चीजें देखी, एक है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, दूसरा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ये सारा का सारा नोट कर लेंगे, दो फार्मूले हैं। अब इसको आगे देखिए कि इसमें दो चीजें और करनी है। कोप्लेनर लाइंस, इफ टू लाइंस आर ऑन द सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन पे दो लाइंस हैं, दे आर सेड टू बी कोप्लेनर। सो टू लाइंस आई कंसीडर टू लाइंस, आर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। मैंने इसको a1 और b1 लिया है, ये पॉइंट जहां से लाइन पास हुई, और ये पैरेलल वेक्टर। दूसरी लाइन लिया मैंने a2 प्लस लैम्डा के बदल दीजिए, म्यू कर दीजिए b2। दिस लाइन इज पासिंग टू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू b2 वेक्टर, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। यदि ये दो लाइन एक प्लेन पे है तो ये पता लगाने के लिए a2 माइनस a1 निकालिए, डॉट प्रोडक्ट करेंगे b1 क्रॉस b2 निकालिए। यदि a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 जीरो हो जाए, इसका मतलब है ये दोनों लाइन एक ही प्लेन पे होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये मान लीजिए ये लाइन है, ये है b1 और दूसरी लाइन ये है, दिस इज अ b2 पैरेलल। तो b1 क्रॉस b2 एक ऐसा वेक्टर होगा जो परपेंडिकुलर टू b1 एंड b2 होगा। तो यदि आपका b1 क्रॉस b2 ये वेक्टर हुआ और a2 माइनस a1 प्लेन पे हुआ, और यदि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हुआ, इसका मतलब लाइंस क्या हो गई, परपेंडिकुलर। तो यदि लाइंस दो लाइन परपेंडिकुलर तभी मानी जाएंगी जब वो एक ही प्लेन पे हो। तो आप a2 माइनस a1 निकालिए, डॉट b1 क्रॉस b2 जीरो आ जाएगा, देन यू विल से दैट द लाइंस आर कोप्लेनर। तो ये तैयार करेंगे। दूसरी चीज यहां पर है एक डेफिनेशन स्क्यू लाइंस की। टू लाइंस आर सेड टू बी स्क्यू इफ दे डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन। यदि दो लाइन एक ही प्लेन में नहीं है, दो लाइन अलग अलग प्लेन पे है, तो वो उनको नाम दिया गया है स्क्यू लाइंस। Lines are said to be skew if they do not lie on the same plane. अब मान लीजिए दो स्क्यू लाइंस हैं, एक स्क्यू लाइन और एक दूसरी। These two are skew lines, देखने में ये एक जैसी हैं, उससे आपको लेना देना नहीं, पर लाइन तो ऐसे ही लिखी जाएंगी। These are two skew lines। अब इनके बीच में, दो स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है मुझे। मतलब एक लाइन इस प्लेन पे, दूसरी लाइन दूसरे प्लेन में, दोनों के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो निकालना है। तो एक ऐसी लाइन होगी जो दोनों स्क्यू लाइंस पर परपेंडिकुलर होगी, वो शॉर्टेस्ट होगी। उस शॉर्टेस्ट लेंथ को निकालने के लिए फार्मूला है, देखिए वही चीज है ये, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 आपने निकाला, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, मैग्नीट्यूड मॉड ले लिया। मतलब मॉड लेने का मतलब यह है कि निगेटिव आएगा सो इट विल बिकम पॉजिटिव, और b1 क्रॉस b2 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया।
तो ये आपको शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला याद रखना है। ये शॉर्टेज डिस्टेंस डायरेक्ट 4 नंबर का क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स एग्जाम में आ चुका है, तो ये फार्मूला तैयार रखेंगे तो आप शॉर्टेज डिस्टेंस आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये 2 चीजें और हैं। अब आपके सिलेबस में ये 4 चीजें पढ़नी है। वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, प्लेनर लाइंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। इतने फार्मूले आपको पढ़ने हैं और इसके आसानी से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब सामने देखिए, आपके सामने 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट आर वेक्टर इज इक्वल टू 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा 3i प्लस 7j प्लस 2k इंटू कार्टेशियन फॉर्म। मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया गया है इक्वेशन, वो वेक्टर फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर को रिप्लेस करेंगे xi जनरल पॉइंट से, xi प्लस yj प्लस zk से, बाकी ये कॉपी कर दिया। अब इंप्लाइज लगाने के बाद ये वाला पूरा इधर आएगा, i के साथ i तो कितना हो गया, x माइनस 5 हो गया, और इधर का i का जो कंपोनेंट है वो नीचे जाएगा, नीचे गया, इक्वल लगाइए, फिर y ये इधर आएगा तो प्लस हो गया, प्लस 4, और z का इधर कितना है 7, ये नीचे चला गया, जैसे आपने कंपेयर अभी किया था कार्टेशियन में। ये डायरेक्ट किया 1 मार्क में आता है। ये z, ये 6 इधर आया तो z माइनस 6 इक्वल लगाना है, यहां नीचे 2 ये है, इक्वल टू लैम्डा लिख दीजिए चाहे तो ऐसा, और लैम्डा को बाद में खत्म भी कर सकते हैं क्योंकि प्रोपोर्शन में ये तीनों आ गए। यहां पर ये जो है वेक्टर फॉर्म, ये कार्टेशियन में कन्वर्ट हुआ, कार्टेशियन में कन्वर्ट हो गया। ये यहां पर ये जो लिखा हुआ है, ये तीनों, ये जो तीनों है ये कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन। यदि इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो वो 372 होगा। यहां से कैसे पता चलेगा, ये डायरेक्शन रेशियो देता है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो 372 होगा, जो कि नीचे यहां पर कार्टेशियन फॉर्म में ये देखना है डायरेक्शन रेशियो, वेक्टर फॉर्म में ये देखना है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है। आप एलिमेंट भी निकाल सकते हैं इससे, डायरेक्शन कोसाइंस। अब एक चीज ये ध्यान रखना कि हम 372 को डायरेक्शन रेशियो लेंगे, लेकिन एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, तब लेंगे। दूसरी चीज इसका उल्टा करिए, ये इक्वेशन ये दोबारा लिखा मैंने, अब ये कार्टेशियन में है, इसको वेक्टर में लिखना है। तो ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है कि कार्टेशियन टू वेक्टर एंड वेक्टर टू कार्टेशियन। अब देखो इसको हमको किस में लिखना है, वेक्टर में। हम कुछ नहीं करेंगे, ये लाइन कहां से पास हुई, x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू 5, y माइनस y1 तो y1 की वैल्यू -4, z माइनस z1 तो z1 6। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, वो लाइन पास हुई 5 माइनस 4 6 से, तो जहां से लाइन पास होती उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 5i माइनस 4j प्लस 6k, तो आपको वेक्टर ए मिल गया। अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 372, तो जो डायरेक्शन रेशियो है वो वेक्टर बी बनाएगा। तो बी वेक्टर क्या हुआ, 3i प्लस 7j प्लस 2k, ये मिल गया। द इक्वेशन इज गिवन बाय द फार्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब आप यहां पर a वेक्टर रखिए प्लस लैम्डा ये b वेक्टर रखिए, तो ये वापस ये मिल गया। तो एक से दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको भी सीखना है। अब देखिए एक और क्वेश्चन के साथ आइए, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। यदि कोई लाइन यहां से पास होगी तो 5 2 -4,
जहां से पास होती है वो वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए मिला आपको 5i + 2j - 4k एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर का मतलब है ये बी है, तो बी की वैल्यू मिली 3i + 2j - 8k। अब आपने वेक्टर इक्वेशन लिखा r = a + λb, a और b, ये a है प्लस लैम्डा, ये b पुट कर दिया। अब ये है आपका वेक्टर, कार्टेशियन में लिखना है इसको, तो इसी को कार्टेशियन में लिखने का तरीका, इसको क्या लिखना है, x i + yj + zk, ये 5 इधर आएगा तो x - 5, ये 3 कहां जाएगा नीचे, इक्वल y माइनस ये जाएगा 2, ये 2 कहां आ गया, ये वाला 2, इक्वल z माइनस यहां आके प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय -8। अब आपको इसके डायरेक्शन रेशियो लिखना है, 3 2 -8, डायरेक्शन कोसाइन भी लिख सकते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन लिखा है 4, राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस या रेशियो ऑफ दिस, ये कॉमा लगा हुआ है, ये लाइन का इक्वेशन है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले -3 को यहां करिए तो इट विल बी x + 3, यहां पर आ जाएगा 0 क्योंकि ये x + 3 बनेगा, तो ये नीचे क्या बन गया 0, इक्वल कॉमा हटा के इक्वल लगाइए y - 4/3 इक्वल ये। अब यहां पर z का कोफिशिएंट निगेटिव है, तो z को प्लस बनाओ तो z - 2 हो गया, ये z - 2, यदि इनको इंटरचेंज करोगे तो ये +1 क्या बनेगा -1, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। डायरेक्शन रेशियो इस लाइन की क्या होंगे 0 3 -1, तो ये डायरेक्शन रेशियो आप निकाल सकते हैं 0 3 -1। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इसके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। आपके सामने ये दो क्वेश्चन में 2 स्क्यू लाइंस हैं, इन दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। कुछ मत करो, ये है आपका A1, ये लिखा हुआ है, ये है आपका B1, ये लिखा हुआ है, A1 A2 सेकेंड लाइन, R = A2 + μ B2, A1 B1, ये पूरा का पूरा वेक्टर A2 और ये B2। ये जब सारा लिख लेने के बाद आप निकालिए A2 - A1, इससे ये माइनस करिए, ये आ गया A2 - A1, I को I से, J को J से, K को K से, फिर B1 B2 आपने लिख लिया। आप फिर निकालिए B1 क्रॉस B2, 2 का क्रॉस होता है I J के, B1 का कंपोनेंट क्या है 1 2 -3 ये लिखा हुआ है, B2 का कंपोनेंट क्या है 2 4 -5 ये लिखा हुआ है। ये डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट ओपन करोगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा B1 क्रॉस B2 कहलाएगा। ये है आपका B1 क्रॉस B2। अब B1 क्रॉस B2 का मॉड निकाल लीजिए, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा √x² + y² + z² होता है, तो 2² 4 -1² 1 और 0, तो यह आ जाएगा √5। अब आप निकालिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2, फार्मूले में है जो ये है A2 - A1 डॉट ये है B1 क्रॉस B2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो I को I से करेंगे तो -3 2 6 -6, J को J से करना है तो 0 × -1 0, 2 × 0, K को K से करना 0, आंसर आया -6। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला लगाए, ये है आपका मॉड किस पर, इस पर मॉड लगा है, तो इसका मॉड, इसकी वैल्यू कितनी है -6, तो मॉड ऑफ -6 डिवाइड बाय मॉड B1 क्रॉस B2 कितना है √5, तो फाइनल जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 6/√5 आ गए। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कई बार 0 भी आ जाती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 0 भी आ सकती है और या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ सकती है। तो जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगी तो उसका मतलब ये होगा कि वो दो लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी, इसका मतलब वो कोप्लेनर हो जाएगी, तो A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 0 हो जाएगा, तो वो कोप्लेनर की कंडीशन आ जाएगी ऐसी स्थिति में। तो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फार्मूला। हाँ ध्यान ये रखिए, ये वेक्टर फॉर्म में दिया गया है,
यदि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है और वो कार्टेशियन फॉर्म में है तो भी आप निकालोगे x1 y1 z1, x1 y1 z1 से a1 बनेगा, x2 y2 z2 जो दूसरी लाइन है उससे आपको a2 निकालना है। और जो पैरेलल वेक्टर होता है जो डिनोमिनेटर में है डायरेक्शन रेशो, तो पहली लाइन के डायरेक्शन रेशो से b1 बनेगा, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशो से b2 बनेगा। अब ये वाली प्रोसेस आपको अडॉप्ट करना है। तो इस प्रोसेस को 2-3 बार करना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका निकल जाएगा। तो इस तरीके से एक एक्सरसाइज है जिसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के 3-4 क्वेश्चन जरूर लगा लें तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरीके से ये लाइन में डायरेक्ट है और काफी जो कुछ चीजें हैं सिलेबस में नहीं है इसलिए अभी नहीं कर रहे हैं। और अगला वाला जो चैप्टर है वो है प्लेन। प्लेन में उनने बहुत कुछ निकाल दिया है, कुछ बचा नहीं है, सिर्फ आपको ये 2 फार्मूले पढ़ने हैं। तो अगले वीडियो में आपको वो दोनों फार्मूले बता दिए जाएंगे।